हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 25 लेकर आए हैं, जिसमें हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन यानी v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as का ग्राफिकल डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में यानी मोशन 24 और मोशन 23 में हमने फर्स्ट टू इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी जो हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन है और वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, v is equals to u plus at and s is equals to ut plus half at square, इन दोनों की ग्राफिकल डेरिवेशन देखी जो क्लास 9th के सिलेबस में है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोशन चैप्टर में से। इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में से किसी ना किसी एक की डेरिवेशन तो है 100% एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज बारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की यानी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन यानी v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। A to Z जो कुछ भी मैं आपके सामने आज लिखने वाला हूं वो उन नोट्स में प्रेजेंट होगा, तो आप वहाँ पे जाके प्लीज़ डाउनलोड कीजिए नोट्स को और यूटिलाइज़ कीजिए। वैसे बेस्ट मेथड तो यही है कि लाइव वीडियो के सामने खुद नोट्स खुद से बनाना, बिकॉज हैंड रिटन खुद के जो नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट हैं रैदर दैन किसी और के नोट्स लेना। बट हाँ, ड्यू टू सम प्रॉब्लम अगर कोई नोट्स नहीं बना पा रहा है या कोई लेज़ी इतना है कि वो नोट्स नहीं बना पा रहा, देन श्योरली यू कैन डाउनलोड द PDF नोट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं मोशन 25th डेरिवेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। जो लोग खुद से नोट्स बना रहे हैं वो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें मोशन 25th डिराइविंग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है जिस ग्राफ को मैं नाम दूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं लूँगा टाइम जो कि है सेकेंड्स में, टाइम विल बी इन सेकेंड्स, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं लूँगा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अच्छे से और आप सभी को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सब मैं मान के चलूँगा। ऑब्वियसली अगर आप इस चैप्टर के इस पॉइंट पे पहुँचे हो तो इसका मतलब आपको पिछला चैप्टर जो है सारा अच्छे से आता है, और अगर आपको पिछला चैप्टर सारा अच्छे से आता है इसका मतलब जो कुछ भी हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, चाहे वो ग्राफ्स से रिलेटेड हो चाहे वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड हो, वो सब आपको आना चाहिए। तो ये जो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन की कोई भी रिलेशन हो, ये एक ही ग्राफ से डिराइव की जाती है और वो है आपके सामने जो ग्राफ प्रेजेंट है। पिछले 2 वीडियोस में तो मैंने ये ग्राफ खुद अपने हाथों से बनाया था, बट दोबारा ये ग्राफ बनाना इट्स वेरी टीडियस टास्क। तो आपको ये ग्राफ ऑलरेडी मैंने आपके सामने मतलब ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आपने ये डेरिवेशन में बनाना है जब भी आप डेरिवेशन स्टार्ट करो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की। और उसमें मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से मार्क करो, जो आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी, फिर ये पॉइंट्स जो हैं O, A, E, B, D एंड C। ग्राफ ध्यान रहे कि आप यहाँ से ना बनाओ, यहाँ से बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से बनाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए u। तो इसलिए ग्राफ को यहाँ से नहीं बल्कि कहीं से ऊपर से बनाना है। और ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन इसलिए बनेगा क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कंसेप्ट के अंडर पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वीडियो देखें अच्छे से, फिर इस लेक्चर पे आएँ, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की, ये सारी की सारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के खेल से ही है। तो जिसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से आता है वो डेरिवेशन चुटकियों में कर ले जाता है।
सो अब ग्राफ बनाने के बाद आपने ग्राफ में जितने भी वैल्यूज़ आपको पता चल रही हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये सब आपने लिख देनी है। तो यहाँ से मैं डेरिवेशन बेसिकली शुरू कर रहा हूँ। तो आपको भी अपने एग्ज़ाम में या जहाँ कहीं पे भी डेरिवेशन ये पूछी जाएगी, आपको ये शुरू करनी है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव मस्कीटो रोमिंग हेयर। इनिशियल वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से बॉडी ने शुरू किया था चलना, तो वो बॉडी वेलोसिटी है ये इतनी, ओ ए। आप देख सकते हो ओ ए डी सी के बराबर है, तो ये डी सी भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू मैं यू लूँगा, ग्राफ मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो बॉडी के पास थी जब उसने अपना मोशन ख़त्म किया। तो उसने अपना मोशन बी पे ख़त्म किया तो उसके पास वेलोसिटी कितनी हुई, ओ ई, जिसको मैं सी बी भी लिख सकता हूँ क्योंकि दिस एंड दिस लेंथ इज़ सेम। ये दोनों लेंथ्स जो हैं वो सेम हैं, आप देख सकते हैं ग्राफ में। तो इसको मैं v लिख दूंगा। देन वी हैव टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब a से b तक चलने में बॉडी ने कितना टाइम लिया। a से b तक चलने में बॉडी ने OC का टाइम लिया, जिसको मैं OC या AD या E भी लिख सकता हूँ। ये पुरानी बातें हो चुकी हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। देख सकते हो ये सब लेंथ बराबर हैं, कुछ भी नाम दे दो, टाइम तो t रहेगा, इतनी लेंथ तो इतनी ही रहेगी ना, कुछ भी नाम दे दो, OC, AD, EB, सो ये है t। अब एक्सेलरेशन की तो ग्राफ से देख के सीधा सीधा कोई वैल्यू नहीं पता चलती है, ना ही डिस्टेंस की कोई सीधा सीधा वैल्यू है ना पता चलती है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द एक्सेलरेशन बी, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बी a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी s मीटर्स। एंड डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि d से। फिजिक्स में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट होता है, ना कि d से। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी s मीटर्स, ऑब्वियसली मीटर्स में ही आएगा सब कुछ। अब हम सबको पता है, नाउ वी नो दैट, हम सबको पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। मैंने कहा था ना ये सारा डेरिवेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की खेल है, जिसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से आता है वो ये कर लेगा। तो हम सबको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप सबको पता है, जिन जिनको वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से पता है, तो उसमें अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो वो उस ग्राफ के नीचे का एरिया होगा। तो डिस्टेंस है s कितना है, एरिया। ग्राफ के नीचे का एरिया क्या है, ग्राफ के नीचे का एरिया है OA, दिस पॉइंट इज B एंड C। ग्राफ के नीचे का एरिया है OABC, एरिया OABC। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो OABC शेप है ये एक ट्रेपीजियम है। OABC जो शेप है वो एक ट्रेपीजियम है। यू कैन सी द टू पैरेलल साइड्स ओवर हेयर एंड यू कैन सी नॉन पैरेलल साइड हेयर, और ये जो है इसकी हाइट है। आप देख सकते हो ये जो बन गया है ये हमारे पास है एक ट्रेपीजियम, जिसकी ये रही पैरेलल साइड्स, ये रही एक नॉन पैरेलल साइड, और ये है इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्राफ को ऑब्जर्व करने के लिए आपको जितने भी एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं ग्राफ के ऊपर, उनसे परपेंडिकुलर गिरा देना चाहिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे। जैसे हमने इस बी पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर ये डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर बनाया और एक्स एक्सिस के ऊपर, और साथ साथ में ये लाइन भी ज्वाइन की ताकि हमें अच्छे से पता चल सके क्या है एरिया, क्या है एरिया इसका आपको अच्छे से पता चल सके। तो ये डॉटेड लाइन से हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये हमने अपनी मर्जी से अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया। जो तो ग्राफ का पार्ट था उसे तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनाया, कोई डॉटेड लाइन यूज़ नहीं की है। बट जो मुझे अपनी कन्वीनियंस के लिए चाहिए था, ग्राफ का पार्ट नहीं है, वो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। तो ऐसे ही आपको करना है। अब देखो S इज इक्वल्स टू एरिया OABC ट्रेपीजियम। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया तोड़कर
ट्रेपीजियम का एरिया तोड़कर दो एरियाज़ में बांट देते हैं, एक तो ये वाला रेक्टेंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। अगर आप ऐसा इस केस में करोगे तो आप डिराइव कर बैठोगे पोजीशन टाइम रिलेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक एकदम सेम किया था और इसके बाद हमने इस ट्रेपीजियम के एरिया को तोड़ दिया था दो पार्ट्स में। तो फिर हम पोजीशन टाइम रिलेशन यानी S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव कर पाए थे। बट अब क्योंकि हमें S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव नहीं करना है और हमें डिराइव करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इसलिए हम यहाँ पे इस ट्रेपीजियम के एरिया को तोड़ेंगे नहीं, जबकि हम इस एरिया को वैसे का वैसे ही लेकर सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्लास 8th में आप सभी ने सीखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड। हाफ इंटू सम ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसको नहीं आता वो याद कर ले, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड, इंटू एल्टीट्यूड। अच्छा, S इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? पैरेलल साइड्स हैं BC और OA। देख सकते हैं पैरेलल साइड्स हैं BC और OA, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम करना है ना BC प्लस OA इंटू एल्टीट्यूड। ये है एल्टीट्यूड, या ये ले लो एल्टीट्यूड, एक ही बात है इस ट्रेपीजियम का OC या AD। मैं OC लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है? वैल्यूज़ डालनी है। अब हाफ इंटू BC, BC क्या है? हाफ इंटू BC। वी हैव BC हेयर एज V, वी हैव OA हेयर एज U, वी हैव OC हेयर एज T। अब ऐसे करने से तो रिलेशन नहीं आया, बट हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट क्या? व्हाट वी नो दैट, हमें पता है कि फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या मैं इससे t की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पे डालने के लिए? हाँ, पहले मैं u को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, यानी v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब a को नीचे ले जाता हूँ, यानी v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। तो मेरी t की वैल्यू क्या आ गई? v माइनस यू इज इक्वल टू टी, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। तो बस इस t की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो क्या होएगा? s इज इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन a। अब ये सब है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2a उधर चला जाएगा। 2a जब उधर जाएगा तो s के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 2as। आई फिर से रिपीट, ये दोनों हैं मल्टीप्लिकेशन में नीचे, इन शॉर्ट इस साइड में डिवीजन में है नीचे, पर ये सारी तीनों टर्म्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये 2a है, ये 2a उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 2as। और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा v प्लस यू और v माइनस यू। अब ये सब तो दिमाग का मतलब काम है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब आप देखना, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जिन लोगों को ये पता चल गया रीज़न, बहुत अच्छी बात है, उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनको नहीं पता चला तो उसका रीज़न मैं यहाँ पे लिखूँगा। सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आइडेंटिटी जो हमने क्लास 8th से पढ़ी हुई है। तो अब पता चला कि फ़िज़िक्स में मैथ्स का भी यूज़ है। 9th में तो बहुत थोड़ा सा यूज़ है, बट आप आगे देखोगे कि फ़िज़िक्स में तो असली यूज़ मैथ्स का ही है। मैथ्स के बिना फ़िज़िक्स इज़ ज़ीरो। सो हमारा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, यानी एक ही बात हुई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। हैंस यही जो हमने अभी इतना लंबा चौड़ा किया, वैसे इतना लंबा भी नहीं है, ठीक ठाक है, ये था डेरिवेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से आपने ये डेरिवेशन करनी है। ध्यान रहे, अगर आपको s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल के लाना है तो इस एरिया को आपको दो एरियाज़ में तोड़ना पड़ेगा। वो क्या है? वो आपको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल के एरिया में तोड़ना पड़ेगा। बट अगर आपको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as ही निकालना है तो आपको
ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला भर के जैसे आज हमने किया है वैसे सॉल्व कर देना होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यही सेम टू सेम डेरिवेशन आपको उन PDF नोट्स में एज इट इज़ मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इन इक्वेशंस की मदद से आपने मोशन का कोई भी न्यूमेरिकल है कैसे सॉल्व करना है। तो हम उस तरीके को सीखेंगे, उस स्टेप्स, उस रूल्स, उस प्रोसीजर को सीखने वाले हैं और उसके बाद एक्साइटिंग से न्यूमेरिकल्स जो हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वो हम सॉल्व करेंगे। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.